करना है, हमें शिक्षा पे थोड़ा ध्यान देना है कि हमारी शिक्षा और सुदृढ़ हो। हम कृषि पर और ध्यान देंगे, सिंचाई की व्यवस्था, उसके लिए जो नदियाँ। हम दलित समाज से आते हैं, तो सर के साथ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा सब है यहाँ पे। जात पाति का नहीं है, सब बंधन से मुक्त होकर यहाँ पे काम करेंगे। अगर राजनीति में आया है तो ये पैसा कमाने नहीं। एक ऐसा समाज सेवी जिसने नवादा में विद्या का अलख जगाया, जिसने सोचा उसे जमीन पर प्रथम क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक की नींव रख दी, जो शहीदों के सम्मान और परिवार के लिए खड़े रहते हैं। नवादा में शिक्षा के सेवक अब जनता के जनसेवक बनकर नवादा विधानसभा में सेवा करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं अनुज सिंह की बात कर रहा हूँ, जो नवादा में खासकर अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। और चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने कई मीटिंग की जिसमें SC ST OBC के प्रतिनिधित्व पर मंथन हुआ है। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट सुजीत और प्रभात की। नवादा विधानसभा क्षेत्र के गली गली जा रहे हैं सर, लोगों की क्या समस्या निकल कर आ रहे हैं? देखिए, सभी गांव का गली गली की यात्रा करने वाला, हर द्वार द्वार पर जाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं जो विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। हर घर तक जा रहा हूं। हर घर के सामने पहले तो आज के तक जनता को ये लग रहा है कि एकदम सब हमको ठगने आए हैं, और सारे जनता में एक उदासी रहती कि हमको कोई ठगने आया है। मैं सबको भरोसा दिला रहा हूं कि 30-35 साल हो गए नवादा में, अब बदलिए, अच्छे लोग को चुनिए। यदि आप पढ़े लिखे, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे तो कहीं न कहीं जो आप उम्मीद करते हैं वो उम्मीद पूरा नहीं होगा, और इसीलिए आपको धोखा मिलते आया है क्योंकि आप अच्छे को चुनते नहीं हैं। तो जब आप काम करने वाला को चुनेंगे नहीं तो सबसे बड़ी समस्या है कि गाँव को कोई देखने वाला नहीं है। सब जगह यही दिखने को मिलता है कि जीतने के बाद कोई आते नहीं। सबसे बड़ी फीडबैक यही है कि सबके मुंह से यही निकलता है, जीतने के बाद कोई आते नहीं, तू भी थोड़े भोजित हो तब। तो हम भरोसा दिलाते हैं कि बार विश्वास कीजिए, मैं जीतने के बाद भी जैसे अभी आया हूँ वैसे मैं आऊँगा। नवादा विधानसभा क्षेत्र के लोग अनुज सिंह पर क्यों भरोसा करें? देखिए, अनुज सिंह पर भरोसा करने का प्रमुख कारण है कि मैं चुनाव में इसीलिए आया हूं कि मुझे जो जनता का सेवा करने का दायित्व है, जो नेता का फर्ज होता है, वो फर्ज मैं ईमानदारी पूर्वक पूरा करूंगा। और नवादा की जनता को ये विश्वास है कि जैसे मैंने शिक्षा के क्षेत्र में नवादा को नर्सरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक आज खोल दिया, तो हमने प्रमाण दिया नवादा के जनता को कि नहीं, मैं शिक्षा के क्षेत्र में नवादा को एक नई ऊंचाई दिया हूँ, एक नया आयाम दिया हूँ। तो जनता को विश्वास हो रहा है कि यदि ये व्यक्ति राजनीति में भी आता है तो हमारे नवादा के लिए ज़रूर कुछ करके दिखाएगा। उनको भरोसा है कि ये आदमी अगर राजनीति में आया है तो ये पैसा कमाने नहीं आया है, जनता की सेवा करने आया है। ये आम जनता को समझ में आ रहा है। साथ ही साथ मेरा नारा है, न जाति न धर्म, सिर्फ विकास की बात करो। हमारे अंदर कोई जाति धर्म नहीं है, सभी समाज को लेकर चलने वाला हूं और सभी समाज के विकास की बात करता हूं। और यदि भगवान की कृपा रही तो नवादा में इस बार वो दिखेगा। अगर जनता आपको मौका दे देगी तो 2-4 काम ऐसा मुख्य कौन सा आपका काम रहेगा? पहला है, देखिए, अगर जनता नवादा की मुझे मौका दिया तो पहले तो नवादा नगर को मुझे हर तरह से ठीक करना है। हमें शिक्षा पे थोड़ा ध्यान देना है कि हमारी शिक्षा और सुदृढ़ हो। हम कृषि पर और ध्यान देंगे, सिंचाई की व्यवस्था, उसके लिए जो नदियाँ आप देख रहे हैं, ये बगल में खोरी नदी है और यहाँ पे धनार्दे भी मिली है। खोरी और धनार्दे से नदियों में आज भी जो पानी आके बह के निकल जाता है, हर 4-5 किलोमीटर पे हम चेक डैम बना दें और उस डैम बना के पानी को एक रोक लें और फालतू पानी को बहने दें, हर डैम में उसको रोकते चले जाएं, तो उससे हमारी सिंचाई का भी काम हो जाएगा, वाटर लेवल भी ठीक होगा और उससे हमारे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। तो हमारा फोकस होगा कि हर नदी के पानी को रोकें, हर जगह हम सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करें, ट्यूबवेल आदि की व्यवस्था किया जाए हर गांव-गांव में, पंचायत में। और साथ ही साथ रोजगार, हम छोटे छोटे रोजगार को अभी बढ़ावा दे सकते हैं। इससे हम छोटे छोटे उद्योग खोल सकते हैं। अब कादिरगंज में देख लो, कादिर में बगल में गोपालगंज हमारा है, वहाँ लहठी उद्योग था, वो सब हमारा धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है, मरता जा रहा है। हमें वैसे रोजी रोजगार को बढ़ावा देना है ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को बाहर रोजगार के लिए जाना ना पड़े। तो हमारा फोकस होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, कृषि होगा, रोजगार होगा। नवादा में कहिए तो कई वर्षों से रजबालम परिवार का कब्जा रहा, कैसे साथ पाइएगा सर? बहुत आसान इस बार है, इस बार बहुत आसान है। कोई अब कब्जा वब्जा किसी का नहीं है। इस बार जनता एकदम, अब जहाँ सर्वे करना है करके देख लो, किसी जाति धर्म में सर्वे कर लो, सब के अंदर है बदलाव होगा। अब बहुत दिन हम लोग ठगे गए, अब ठगे नहीं जाएंगे।
क्या कुछ कहिएगा आप सर? जा रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं, आप क्या कुछ कहिएगा? डॉक्टर अनुज सिंह के लिए क्या कुछ कहिएगा हम लोगों के लिए भी? डॉक्टर रामानुज जी के लिए नवादा विधानसभा में आंधी नहीं बल्कि तूफान आ गया है और एक एक लोग जन जन की आवाज़ है। डॉक्टर अनुज कुमार को इस बार जिताना है। सभी जाति सभी धर्म के लोग डॉक्टर अनुज जी के साथ हैं। देखिए, आइए आप इनसे मिलिए। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम विनोद रविदास हुआ। क्या कुछ कहिएगा डॉक्टर अनुज बाबू के लिए? सर के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा मैं कि अबर नवादा को बहुत अच्छा प्रतिनिधि मिलने वाली है। जो हम लोग पिछले कितना साल से देख रहे हैं, जो नवादा में जो विधायक है वैसा कोई काम नहीं किए हैं। अबर हम लोग जनता जितना है हम लोग ठाने हैं कि अबर अच्छा प्रतिनिधि मिले और सर के रूप में अच्छा प्रतिनिधि मिल रहा है, तो हम लोग ठान लिए हैं कि अब सर को इस बार हम लोग को विधानसभा भेज के ही रहेंगे। जात पात से ऊपर उठ के राजनीति मतलब कर रहे हैं अनुज सिंह। आपको हम बता दें कि हम दलित समाज से आते हैं, तो सर के साथ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा सब है। यहाँ पे जात पाति का नहीं है, सब बंधन से मुक्त होकर यहाँ पे काम करेंगे सर।